नई नई बीजेपी की सरकार बनी है और शुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग थी। बैठक में बंगाल के लिए कई ऐतिहासिक फैसले शुवेंदु अधिकारी के कैबिनेट में लिए गए हैं। 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें पश्चिम बंगाल में बीएनएस की पूरी तरीके से लागू करने की बात है। अब बीएनएस लागू होगा पूरी तरीके से बंगाल में भी। बीएनएस क्या है वो समझ लीजिए। भारतीय न्याय संहिता आईएएस आईपीएस अफसरों को दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग अब मिला करेगी। ये पहले नहीं होता था। सरकारी नौकरियों में 5 साल की आयु की छूट अब मंजूर कर दी गई है, जो कि पहले ममता बनर्जी की सरकार होने के दौरान नहीं हो रहा था। ठीक इसी तरीके से जून 2025 जनगणना की बात की जाए तो सर्कुलर को हरी झंडी मिल गई है, यानी कि अब स्वजनगणना जो है वो पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगी। साथ ही आयुष्मान भारत, जिसको लेकर आपने चुनावी रैलियों के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष से काफी ज्यादा बयानबाजी सुनी होगी, उसको भी लागू कर दिया गया है। उज्ज्वला 3.0 से सीधा जुड़ाव पश्चिम बंगाल का होगा, यानी कि वो बहनें जिन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया, वोट कास्ट किया, उनको उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ पहुंचेगा। और सबसे अहम, देश की सुरक्षा की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। 45 दिनों में बॉर्डर की जमीन सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दी जाएगी। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। चलिए, अब्दुल समद इसरार हमारे साथ में न्यूज रूम से सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी अब्दुल, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हम सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में बहुत ही मेहनत, बहुत ही मशक्कत के बाद रास्ता साफ हुआ बीजेपी गवर्नमेंट का, और पहली कलम से वो डिसीजन जिसका इंतजार शायद बीजेपी बहुत लंबे समय से कर रही थी, वो हुआ है। डबल इंजन की सरकार में सबसे पहला इनिशिएटिव 6 एजेंडे, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीएनएस लागू किया गया है। प्लस इंटरनेशनल बॉर्डर पश्चिम बंगाल शेयर करता है, तो 45 दिनों में जो जमीन है वो टेक ओवर होने की बात हुई है। बिल्कुल पूजा, देखिए जो वादे बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किए थे, वो आज पहली कैबिनेट की बैठक में देखने को मिले हैं। पहली कैबिनेट की बैठक होती है, शुवेंदु अधिकारी इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, और उसके बाद 6 अहम एजेंडों पर इस कैबिनेट में मोहर लग जाती है। अब वो 6 बड़े फैसले कौन कौन से हैं? देखिए, बॉर्डर पर बीएसएफ को 45 दिनों में जमीन सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं, यानी 45 दिनों में बॉर्डर पर बीएसएफ को जमीन मिल जाएगी। इसके अलावा राज्य को आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा, जो इससे पहले ममता बनर्जी ने नहीं जोड़ा था। इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से भी पश्चिम बंगाल को अब जोड़ा जाएगा। इसका लाभ सीधा सीधा जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी पश्चिम बंगाल के लोगों को वंचित रखा गया था ममता बनर्जी की ओर से, लेकिन अब इस योजना को जोड़ा जाएगा, और बंगाल को विश्वकर्मा योजना से भी जोड़ा जाएगा। इसी के साथ फसल बीमा योजना, और जो पश्चिम बंगाल में आईएएस आईपीएस या फिर डब्ल्यूपीएस अधिकारी होते थे, उनको बाहर राज्य में ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ता था। अब वो तमाम अधिकारी बाहर अलग यानी राज्य में जाते हुए नजर आएंगे, वो ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे। और सबसे खास बात इस एजेंडे में ये भी रही कि बीएनएस के तहत अब मुकदमे पश्चिम बंगाल में दर्ज होते हुए नजर आएंगे। ऐसे तमाम बड़े वादे इस कैबिनेट में मोहर लगी है। और देखिए पूजा, जो मैनिफेस्टो में जिक्र बीजेपी की ओर से किया गया था, महिलाओं की बात कर ले जाए, युवाओं की बात कर ले जाए, या फिर बेरोजगार युवाओं की बात कर ले जाए, तो एक के बाद एक तमाम वो बड़े फैसले या फिर जो जनता से वादे किए गए थे, उन पर भी आने वाली कैबिनेट में मोहर लग सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया समद।